दोस्तों आज हम फंडामेंटल पार्टनरशिप फॉर्म का लेक्चर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं और आज के इस क्लास में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 का हेल्प लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आप पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम क्वेश्चन के थ्रू करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल बेसिक सा है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, अमित एंड सुमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी अमित का कैपिटल है 15 लाख रुपए 1 अप्रैल 2021 को और 9 लाख रुपए जो है सुमित का है 1 अप्रैल 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 की बात है। They decided that their capital should be ₹12 lakh each. The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2022. मतलब क्या बोला इस क्वेश्चन में कि देखिए 1 अप्रैल में, यानी कि जब 1 अप्रैल था 1/4/2021 को, तो यहाँ पे एक का कैपिटल था, 2 पार्टनर है, एक सुमित है और अमित और सुमित। तो अमित है सुमित है, यहाँ पे कैपिटल था एक का 15 लाख रुपए और दूसरे का था 9 लाख रुपए। 1 अक्टूबर यानी 1/10/2021 को इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम दोनों का 12 लाख और 12 लाख रुपए होगा। मतलब कि अब इसका 15 था, अब 12 होगा फ्यूचर में, तो ये 3 लाख रुपए जो है वो लेके चला जाएगा, ले जाएगा। ठीक है। और इसका पहले कितना कैपिटल था बिजनेस में? 9 लाख रुपए। अब फ्यूचर में अब कितने का मालिक होगा? 12 लाख रुपए। इसका मतलब 3 लाख रुपए ये लेकर आएगा, लेकर आएगा। ठीक है सर, यहाँ पे ले जाएगा या लेकर आएगा की एंट्री नहीं करना, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। तो सर कर लेते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में 8% के रेट से कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। तो 15 में इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल और दूसरा पार्टनर है इंटरेस्ट ऑन सुमित कैपिटल। तो अब देखिए सीधा सीधा हमने यहाँ देख लिया है कि 1/4/2021 को अमित ने कितना रुपए बिजनेस में पैसा लगाया था? 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए लगाया था। आप बताइए कि 15 लाख रुपए जो है वो उस पे 8% तो सर लगाना है, बट ये 15 से चेंज हो जा रहा है। कब चेंज हो जा रहा है? 1 अक्टूबर। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर आने में कितना समय लगता है? 6 महीना। तो इसका मतलब इस 15 लाख रुपए पे 8% के हिसाब से कितने महीने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा? 6 महीने के लिए। ठीक है सर, इसका खेल तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं बाद में। 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल हो गई है 12 लाख रुपए। तो 1 अक्टूबर से 31 अगले साल का 31 मार्च आने में कितना समय लगेगा? इसके बाद 31/3/2022 आने में 6 मंथ का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब सर ये जो 12 लाख रुपए है, इस 12 लाख रुपए पे भी 8% कैलकुलेट होगा 6 मंथ के लिए। सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम आसानी से कर लेते। हाँ जी, खेल खत्म हो गया है। दूसरे पार्टनर का चेक कर लेते हैं। दूसरा जो सुमित है, सुमित का स्टार्टिंग में कितना रुपए कैपिटल था? 9 लाख रुपए था। अब ये 9 लाख रुपए कब तक था? 1 अक्टूबर, क्योंकि चेंज कब से हुआ? 1 अक्टूबर से। तो 9 लाख रुपए का 8% कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने के लिए। ठीक है सर। उसके बाद इस 9 लाख का खेल खत्म। अब 12 लाख खेल है। तो 12 लाख का 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 आने में कितना समय लगेगा? 6 महीने। तो 12 लाख रुपए का 8% 6 महीने के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये 15 लाख का 8% 6 महीने के लिए 60,000 और ये 48,000 रुपये इस 12 लाख का 6 महीने के लिए। तो आपका आ जाएगा 1,08,000 रुपये। किसका आ गया? इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल। वैसे ही कर लेंगे। अब देखिए 12 लाख रुपए का 8% 6 महीने के लिए, तो यही आएगा 48,000 रुपये आ जाएगा। और इस 9 लाख रुपए पे 8% कैलकुलेट करेंगे 6 महीने के लिए, तो 36,000। इसका मतलब टोटल इसका इंटरेस्ट ऑन सुमित कैपिटल कितना आ जाएगा? 84,000 रुपीज़।
कितना आ गया 84,000, कमा लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 देख, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, दो पार्टनर है यहाँ पे नीलकंठ और महादेव, जिनका बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2022 और कैपिटल दे रखा है नीलकंठ का और महादेव का, और करंट अकाउंट भी दे रखा है। ओ माय गॉड, यानी कि जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे देता है तो क्या होता है कि कैपिटल फिक्स्ड है, और जब कैपिटल फिक्स्ड है तो इसका मतलब जो कैपिटल स्टार्टिंग में था एंड में भी वही रहेगा। एक ही शर्त पे चेंज होता है, अगर कैपिटल का या तो विड्रॉ कर ले या एडिशनल कैपिटल लेके आए। तो क्या इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल कैपिटल है? अगर नहीं है तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल का अमाउंट दे रखा है उसी पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स फॉर ₹30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 March 2022 is ₹10 lakh. Calculate interest on capital at the rate of 5% per annum for the year ending 31 March 2022। यानी कि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखा, प्रॉफिट दे रखा है, बट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से, और कैपिटल सीधा सीधा दे रखा है नीलकंठ और महादेव का 10 लाख। तो 10 लाख रुपए का 5% कितना होता है? अगर मैं यहीं पे करूं क्वेश्चन नंबर 16 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूं यहाँ पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर पे कैलकुलेट करना है ना, एक है नीलकंठ, दोनों की कैपिटल देखिए 10 लाख रुपए है। क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो इसमें कुछ ना प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हुआ है ना ड्राइंग्स का, कोई लेना देना नहीं है। तो सीधा सीधा जब भी करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा अलग से, तो जितना कैपिटल का बैलेंस है उस पर 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 50,000 रुपये आ जाएगा। दूसरे का भी 10 लाख रुपए ही कैपिटल है, तो 10 लाख रुपए का 5% कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ही बातों बातों में खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 रह गया, इसमें थोड़ा सा घुमाऊ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। करंट अकाउंट वाले मेथड से तो कितना आसानी से, अब देखो क्वेश्चन देखने से तो बहुत डरावना सा लग रहा था, ये बैलेंस शीट है, ये इतना सारा कैलकुलेशन, बट सोचिए ये क्वेश्चन 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा एग्जाम में करने में, कितना आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 के एंड में लॉन्ग और शॉर्ट के कैपिटल पे 8% के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट दे रखा है, लॉन्ग का कैपिटल शॉर्ट का कैपिटल दे रखा है 1,20,000 और 1,40,000, और एसेट्स अदर एसेट जनरल रिजर्व दे रखा है। नीचे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू ₹40,000 एंड शॉर्ट जो है विड्रू ₹50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर ये तो पिछला क्वेश्चन हमने किया, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ वैसे ही तो है, बट पिछले क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा था बैलेंस शीट में, इस क्वेश्चन में नहीं है, और ना ही ये लिखा है क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स्ड है। तो जब क्वेश्चन में ना लिखा हो कि कैपिटल फिक्स्ड है और ना करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो हम क्या मानते हैं? फ्लैक्चुएटिंग। और इसका मतलब ये साल के एंड का दे रखा है, और साल के एंड में अगर बैलेंस शीट दे रखा है तो उसमें कौन सा कैपिटल होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगा या ओपनिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल होगा सर। तो जब क्लोजिंग कैपिटल होगा तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, बट ये कैसे आया जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। याद करिए जब मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, तो जब मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, तो यहाँ पे आपका बाई बैलेंस BD होता है कैपिटल का। इधर क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं? सैलरी लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं? कमीशन लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं? प्रॉफिट लिखते हैं। तो एक बात बताइए, अगर आपके पास इतना सैलरी पहले से कैपिटल था, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो ये सारा कुछ लिखने से आपका कैपिटल बढ़ गया होगा या घट गया
होगा सर? बढ़ गया होगा। कैसी बातें कर रहे हो सर? बढ़ गया था। ठीक है, तो ये बढ़ गया था। और डेबिट साइड में अगर आपने इधर क्या लिखना सीखे थे? इधर ड्राइंग्स लिखना सीखे थे सर। इधर ड्राइंग्स आता है सर। इधर सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है सर। इधर अगर लॉस हो जाता है तो लॉस आता है। और आखिरी में जो बचता है सीडी बचता है, बैलेंस सीडी। और ये बैलेंस सीडी का मतलब था क्लोजिंग कैपिटल। क्या था? क्लोजिंग कैपिटल। तो डेबिट साइड का मतलब क्या था? माइनस था। अब आप ही बताइए कि आपका ये बैलेंस सीडी यानी जो बैलेंस शीट में हम कौन सा कैपिटल का बैलेंस को शो करते हैं? जो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी है। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस सीडी है क्लोजिंग कैपिटल। अब यहां से मुझे ओपनिंग पे जाना है यानी कि बैलेंस बीडी। तो कैसे करेंगे सर? ये इसके वजह से मेरा कैपिटल बढ़ गया था, प्लस हो गया था, और इसकी वजह से मेरा कैपिटल कम हो गया था। तो अब यहां से वहां जाना था, जो माइनस हो गया था जिसकी वजह से कैपिटल कम हुआ है उसको प्लस कर देंगे। तो देखो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस, ये तीनों का मैंने क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर दिया है। कमाल है। और इन तीनों की वजह, चारों की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था। तो अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ से जब यहाँ आए थे तो अब जब मालूम है ना कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह गए हैं और वहां से अगर वापस वहां जाना हो तो उल्टा ही तो चलोगे ना, ये आगे बढ़ते चले जाओगे, उल्टा आना पड़ेगा ना। तो वैसे यहाँ से आने के लिए हम जैसे आए थे, अब यहाँ से वहां जाना है तो जो हमने प्लस किया था वो माइनस करेंगे, जो माइनस किए थे वो प्लस करेंगे। ठीक है सर, पूरा क्वेश्चन का खेल खत्म हो गया यहीं पे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है, सबसे पहले क्या करना है? ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखा है लॉन्ग का 40,000 रुपये और शॉर्ट का 50,000 रुपये। तो सबसे पहले 40,000 रुपये लॉन्ग का ड्राइंग्स और 50,000 रुपये शॉर्ट का। सर कैपिटल तो लिख लो पहले। कैपिटल है लॉन्ग का 1,20,000 रुपया और शॉर्ट का है 1,40,000 रुपये। सर हमने तो लिख लिया। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है। नहीं है तो देख के स्माइल करना है। सर इस क्वेश्चन में लॉस भी नहीं है। सर देख के स्माइल करना है। जो चीज़ नहीं है अच्छी बात है। तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 1,90,000 और यहाँ आ जाएगा आपका 1,60,000। ठीक है सर? हाँ जी। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ हो सकता था। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बाई बैंक करके एडिशनल कैपिटल हो सकता था। क्या हो सकता था? एडिशनल कैपिटल। और इधर हो सकता था टू बैंक। क्या हो सकता था? बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो एक बात बताइए, एडिशनल कैपिटल से मेरा कैपिटल क्या हो गया था? प्लस हो गया था ना। तो यहाँ पे क्या कर देते? माइनस करते। और अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता तो हम क्या करते? प्लस करते। क्योंकि यहाँ पे ये माइनस हुआ था ना तो प्लस कर देते। यानी कहने का मतलब ये कि अगर ये एडिशनल कैपिटल होता तो ये प्लस हो गया था ना, तो प्लस हो गया था तो अब क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस कर देते। माइनस कर देते क्या? एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस कर देते? एडिशनल कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि एडिशनल कैपिटल नहीं है। और अगर क्वेश्चन में विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता तो यहाँ पे जैसे लॉस है, लॉस के साथ यहाँ पे हम माइनस कर देते, प्लस कर देते विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इस क्वेश्चन में नहीं है। लॉस के नीचे अलग से प्लस कर देते। कमाल है ना, क्योंकि विड्रॉल ऑफ कैपिटल से मेरा कैपिटल कम हो गया था तो आप प्लस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल से मेरा कैपिटल बढ़ गया था तो घटा देंगे। और इसका फिर इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल अगर होगा तो एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल कैपिटल पे अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इस वाले सिचुएशन में आपको एडिशनल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं देगा। सीधी सी बात है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर हम ये फटाफट खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट हो गया। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है सर। इस क्वेश्चन में तो सैलरी कमीशन भी नहीं है सर। ठीक है सर, सिर्फ प्रॉफिट की बात बोला है। वो भी कितना हुआ था प्रॉफिट? 1,50,000 रुपये लिखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹1,50,000 आउट ऑफ विच ₹1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जर्नल लीजर।
150 में से आप देखिए बैलेंस शीट में जनरल लीजर में कितना रुपए शो कर रहा है, 1 लाख रुपए। इसका मतलब 150 जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से आपने 1 लाख रुपए जनरल लीजर में ट्रांसफर कर दिए थे। तो बताइए कितना रुपए प्रॉफिट आपने पार्टनर को बांट दिया होगा? सर 50,000 रुपए को हमने बांट दिया होगा। तो सर 50,000 रुपए को बांटा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है? क्या नहीं दे रखा है सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपने पार्टनर लॉन्ग और शॉर्ट में इस 50,000 को किस रेशियो में बांटे होंगे? सर इक्वली हमने बांटा होगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो हम इक्वल मानते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 50,000 को अगर 2 पार्ट में बांटेंगे तो सर 25,000 आएगा। तो ठीक है सर, 25,000 रुपये हम प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देते हैं और 25,000 रुपये हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। और माइनस करने के बाद जो आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। सर ये ओपनिंग कैपिटल कैसे? तो 1,90,000 में से अगर 25,000 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1,65,000। और ये 1,60 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो 1,35,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल कह लीजिए। एट द रेट ऑफ कितने परसेंट के रेट से कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट 8%। तो बस आपका ओपनिंग कैपिटल यहीं पे रखा हुआ है, इसी का 8% कर लीजिए। कैलकुलेट तो करना आएगा, 1,35,000 रुपये का 8% ऐसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,800। और दूसरा पार्टनर है उसका कैपिटल 1,65 का 8% 13,200। तो देखिए बातों ही बातों में क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो हमने कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। लॉन्ग के कैपिटल पे 10,800 इंटरेस्ट है और शॉर्ट के कैपिटल पे 13,200 रुपये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ आज का हमारा जो है ये लेक्चर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।